द लायन एंड द फ्रॉग, ये है स्टोरी का टाइटल। इसका मतलब हो गया शेर और मेढक। तो शेर और मेढक की स्टोरी है ये। चलिए स्टोरी को देखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे और साथ ही साथ ग्रामर का स्ट्रक्चर भी देखते चलेंगे कि कहाँ पे कौन सा टेंस यूज किया गया है, कहाँ पे पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Once a lion ruled in a forest. Once यानी एक बार, एक शेर रूल्ड यानी कि शासन करता था। रूल की सेकेंड फॉर्म हो गई रूल्ड, शासन करता था या फिर राज करता था। इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। तो एक बार एक शेर एक जंगल में राज करता था या फिर शासन करता था। वन डे, एक दिन, ही वाज स्लीपिंग अंडर अ ट्री नियर अ पॉन्ड। एक दिन ही वाज स्लीपिंग यानी वह सो रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ हो गया। ही यूज किया गया लायन के लिए प्रोनाउन। अंडर अ ट्री यानी कि एक पेड़ के नीचे। अंडर यहाँ प्रीपोजिशन हो गया जो दिखा रहा है कि कहाँ पे। तो एक पेड़ के नीचे, नियर अ पॉन्ड यानी कि एक तालाब के पास। पॉन्ड यानी तालाब। तो तालाब के पास पेड़ था, उसके नीचे वो सो रहा था। कौन? तो लायन। सडेनली, अचानक से। अ नॉइज वाज हर्ड। सडेनली यानी अचानक से, और ये सडेनली एडवर्ब हो गया। अ नॉइज एक आवाज, वाज हर्ड यानी सुनाई दी। तो अचानक से आवाज सुनाई दी। द लायन वाज डिस्टर्ब्ड बाय द नॉइज यानी जो शेर था वो डिस्टर्ब कर दिया गया। किसके द्वारा? बाय द नॉइज यानी कि नॉइज यानी हो गया शोर, शोर से वो डिस्टर्ब हो गया। और यहाँ डिस्टर्ब मतलब हो गया कि परेशान करना। और ये थर्ड फॉर्म के रूप में है क्योंकि ये पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया। द लायन वाज डिस्टर्ब्ड यानी कि शेर को परेशान किया गया। किसके द्वारा? बाय द नॉइज यानी शोर के द्वारा। तो पैसिव में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और यहाँ पर भी जो स्ट्रक्चर है, अ नॉइज वाज हर्ड यानी कि एक आवाज़ सुनाई दी। तो जो यहाँ पर भी है कि ये हियर सुनना की थर्ड फॉर्म के रूप में है, सुनाई दी। वाज हर्ड, तो यहाँ पर भी ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, वाज के साथ हर्ड थर्ड फॉर्म। और यहाँ पर भी वाज डिस्टर्ब्ड, ये भी पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो किसके द्वारा परेशान किया जा रहा था? शोर के द्वारा। तो लायन जो था वो शोर से डिस्टर्ब हो गया यानी परेशान हो गया। ही वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप। ही वोक अप यानी वो जगा। वेकअप मतलब जगना, नींद से जगना। जब हमारी आँख खुलती है तो हम क्या बोलते हैं? वेकअप। उसकी सेकेंड फॉर्म हो गई वोकअप। वह जगा फ्रॉम हिज स्लीप यानी कि अपनी नींद से। ही तो यहाँ प्रोनाउन है, हमें पता है कि जो शेर के लिए प्रोनाउन यूज किया गया है कि वह जगा नींद से। तो हम एनिमल के लिए भी ही या सी प्रोनाउन का यूज करते हैं जब हमें जेंडर पता होता है। जब हमें जेंडर नहीं पता होता है तो इट का यूज करते हैं। तो शेर है, शेर है यानी कि वो क्या है? मेल है। लाइनेस होती तो शेरनी, तो सी यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि शेर है इसीलिए ही प्रोनाउन यूज किया गया है। तो मतलब यहाँ तक ये हो गया कि एक शेर था जो जंगल में शासन करता था और वो एक दिन सो रहा था पेड़ के नीचे। तो अचानक से उसे शोर सुनाई दिया और उस वो डिस्टर्ब किया गया यानी वो सो रहा था तो वो परेशान हो गया उस आवाज़ के द्वारा। उस आवाज़ ने उसे परेशान किया, वो जग गया अपने नींद से। अब आगे देखते हैं इसके आगे। द नॉइज वाज कंटिन्यूसली कमिंग फ्रॉम द पॉन्ड यानी जो नॉइज थी, आवाज़, शोर, वाज कंटिन्यूसली कम। कंटिन्यूसली मतलब हो गया कि लगातार, बार बार। कमिंग यानी आ रही थी। कंटिन्यूसली यहाँ हो गया एडवर्ब। वाज कमिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो जो शोर थी, आवाज़, वो लगातार आ रही थी। फ्रॉम द पॉन्ड, कहाँ से? तो तालाब से। तो तालाब के पास ही पेड़ के नीचे वो सो रहा था और वहीं तालाब से आवाज़ जो थी वो लगातार आ रही थी। सो द लायन वाज एनोयड
एज ही वॉज नॉट एबल टू स्लीप। सो इसीलिए जो शेर था, लायन, वाज एनोयड, वो एनोयड यानी कि नाराज हो गया। एज क्योंकि ही वॉज नॉट एबल टू स्लीप, ही वॉज नॉट एबल टू यानी वो सो नहीं पा रहा था। स्लीप यानी सोना, वो सो नहीं पा रहा था। जैसे हम कैन का यूज करते हैं ना, वैसे ही एबल टू दिखा रहा है कि वो सो नहीं सका, उस आवाज़ के कारण वो सो नहीं सका। He went towards the pond to see what the cause of that noise was. He went, वह गया, towards यानी की ओर, the pond यानी कि तालाब की ओर गया। टू सी किस लिए, तो देखने के लिए। यहाँ पर टू इन्फिनिटिव हो गया, प्रीपोजिशन नहीं है, क्योंकि टू के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ये दिखाता है जैसे कि किस लिए, तो कारण को दिखा रहा है कि देखने के लिए, तो ये टू इन्फिनिटिव हो गया। देखने के लिए, व्हाट द कॉज ऑफ दैट नॉइज वाज, व्हाट द कॉज यानी कि क्या, क्या कॉज यानी कारण, ऑफ दैट नॉइज उस आवाज़ का था, यानी उस आवाज़ का क्या कारण था, क्यों आवाज़ आ रही थी, देखने के लिए वो पॉन्ड की ओर गया, लायन। देयर वाज अ फ्रॉग इन द पॉन्ड हु वाज मेकिंग द नॉइज। देयर वाज अ फ्रॉग, एक मेढक था। तो एक मेढक था, इस तरह का जब स्ट्रक्चर होता है तो इसमें सब्जेक्ट के रूप में हम देयर को यूज करते हैं, जो कि डमी वर्ड होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता, बस सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। अ फ्रॉग, एक मेढक, इन द पॉन्ड, तो क्या था, एक मेढक था, इन द पॉन्ड यानी तालाब में, हु वाज मेकिंग द नॉइज यानी कि जो क्या कर रहा था, वाज मेकिंग द नॉइज। तो मेक अ नॉइज का मतलब होता है कि, मेक अ नॉइज का मतलब होता है शोर मचाना, शोरगुल करना, इस तरह से होता है इसका मतलब, शोर मचाना, शोरगुल करना। तो यहाँ हो गया कि एक मेढक था जो शोर मचा रहा था। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि पॉन्ड के लिए नहीं, फ्रॉग के लिए यूज किया गया है। तो एक फ्रॉग था, ये तो बताया ही जा रहा है, और हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके ये बताया जा रहा है कि जो मेकिंग द नॉइज, शोर कर रहा था, शोरगुल कर रहा था। द नॉइज इसीलिए है क्योंकि हमें पता है कि किस शोरगुल की बात हो रही है, हमें पहले से ही पता है, दोनों को पता है, मतलब शेर को तो पता ही है कि किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी पहले से, तो इसीलिए द का यूज किया गया है। वैसे तो मेक अ नॉइज होता है, लेकिन द लगाया गया है क्योंकि पता है कि किस शोर की बात हो रही है। अब आगे देखते हैं। एज सुन एज द लायन केम टू नो द फ्रॉग वाज मेकिंग द नॉइज। एज सुन एज का मतलब हो गया जैसे ही, द लायन केम, शेर, केम टू नो, केम टू नो का मतलब हो गया कि जैसे ही शेर को, केम टू नो यानी पता चला, द फ्रॉग वाज मेकिंग द नॉइज यानी जो मेढक था वह क्या कर रहा था, मेकिंग द नॉइज, वह शोर कर रहा था। जैसे ही शेर को पता चला कि वह मेढक है जो शोर कर रहा था, ही रोर्ड एट द फ्रॉग एंड आस्क्ड हिम नॉट टू मेक द नॉइज। तो यहाँ हो गया कि जो ही रोड यानी कि उसने दहाड़ा, रोर यानी दहाड़ना, शेर जो दहाड़ता है तो उसे रोर बोलते हैं, और उसने दहाड़ा, यहाँ सेकंड फॉर्म के रूप में है, उसने दहाड़ा। एट द फ्रॉग, किस पे, तो मेढक पर। एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा, नॉट टू मेक द नॉइज, नॉट यानी कि ना, टू मेक द नॉइज यानी कि शोर ना करने के लिए उसने कहा। द फ्रॉग, द फ्रॉग डिडेंट लिसन टू द लायन एंड टीज्ड हिम। तो जो मेढक था वो डिडेंट लिसन, वो नहीं सुना। तो यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस हो गई कि मेढक नहीं सुना, टू द लायन यानी शेर को, एंड टीज्ड हिम और उसे चिढ़ाता रहा। एंग्रीली द लायन जम्प्ड इनटू द पॉन्ड टू कैच द फ्रॉग। एंग्रीली यानी कि गुस्सा होकर के, एंग्रीली यहाँ एडवर्ब है, गुस्सा होकर के। द लायन जम्प्ड यानी जो शेर था वो
कूद गया, जंप्ड सेकेंड फॉर्म के रूप में है कि कूद गया, इनटू द पॉन्ड, कहाँ, तो तालाब में, इनटू प्रीपोजिशन है तो तालाब में वो कूदा, तो किसी चीज़ के अंदर गया, वो तालाब के अंदर गया, तो इनटू जाने को, मोशन को दिखाता है, तो इनटू प्रीपोजिशन हो गया कि वो तालाब में गया टू कैच द फ्रॉग, किस लिए, तो कैच यानी पकड़ने के लिए, कैच यानी पकड़ना, टू के साथ कैच, यहाँ टू ये प्रीपोजिशन है, इन्फिनिटिव मार्कर है यहाँ पे, द फ्रॉग यानी मेढक को, तो शेर जो था वो तालाब में कूद गया मेढक को पकड़ने के लिए। Then the frog realized its mistake and tried to escape from the lion. तब मेढक को रियलाइज्ड यानी एहसास हुआ, रियलाइज एहसास होना, और रियलाइज की सेकेंड फॉर्म हो गई रियलाइज्ड यानी उसे एहसास हुआ, इट्स मिस्टेक यानी अपनी गलती, और ट्राइड कोशिश की, टू एस्केप यानी भागने की, बचने की, फ्रॉम द लाइन यानी शेर से, बट इट वॉज टू लेट, द लायन कॉट द फ्रॉग एंड किल्ड इट, लेकिन इट वॉज टू लेट यानी कि यह बहुत ही, टू का मतलब यहाँ हो गया बहुत, बहुत ही देर हो गई थी, लेट यानी देर, द लायन कॉट यानी जो शेर था उसने पकड़ लिया, द फ्रॉग उस मेढक को, एंड किल्ड इट और इसे मार दिया, इट प्रोनाउन हो गया जो मेढक के लिए यूज किया गया है, कैच की सेकेंड फॉर्म यहाँ कॉट हो गई, थर्ड फॉर्म भी कॉट होती है लेकिन सेकेंड फॉर्म के रूप में है कि शेर ने उस मेढक को पकड़ लिया और उसे मार दिया। अब इस स्टोरी का मोरल देखते हैं, डोंट प्ले विथ द लीडर्स, डोंट प्ले यानी मत खेले, विथ द लीडर्स यानी कि लीडर्स मतलब हो गया नेताओं के साथ, तो यहाँ पे प्ले का मतलब भले ही प्ले है लेकिन यहाँ पे प्ले का मतलब होता है, बोल सकते हैं पंगा लेना, डोंट प्ले विद द लीडर्स यानी नेताओं के साथ पंगा मत लो, मतलब कि ये जो मेढक है देख सकते हैं, ये जो शेर है तालाब में कूद गया इसे पकड़ने के लिए, तो पहले तो ये चिढ़ाता रहा, चुप नहीं हुआ, उसके बाद शेर उस तालाब में कूदा तो इसने भागने की कोशिश की लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, शेर इसे पकड़कर उसे मार दिया। तो ये थी स्टोरी द लायन एंड द फ्रॉग की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।